हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया था और इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। स्टूडेंट्स, किसी भी मेटल की रिएक्टिविटी इस बात पर डिपेंड करती है कि वो उसका एटम कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। जैसे मैंने एक इलस्ट्रेशन यहां दिया है स्टूडेंट्स, सोडियम मेटल एटम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो इसके आखिरी सेल में यानी 3 सेल होंगे, आखिरी सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है और इसके आखिरी सेल यानी थर्ड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो स्टूडेंट, आप लोग जान रहे होंगे कि इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन पर 11 प्रोटॉन का असर आ रहा होगा, जबकि मैग्नीशियम में लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स पर 12 इलेक्ट्रॉन्स का असर आ रहा होगा। तो इन दोनों मेटल्स में किससे इलेक्ट्रॉन का रिलीज आसानी से होगा? इट इज वेरी ऑब्वियस, सोडियम, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है। यानी ऐसा हम कह सकते हैं कि सोडियम मेटल एटम की रिएक्टिविटी मैग्नीशियम मेटल एटम से ज्यादा होगी। एक और बात, ये दोनों एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकते हैं। कौन से? आखिरी सेल वाले। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, अब अगली बात उठती है कि इस इलेक्ट्रॉन को लेगा कौन? तो यानी इसके कांटेक्ट में कोई ऐसा स्पीसीज होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। एक बड़ा अच्छा केस हमने यहां पे लिया हुआ है ऑक्सीजन एटम का। स्टूडेंट, ऑक्सीजन एटम में फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और सेकंड सेल में यहां पे 6 होंगे। 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो एक ऑक्सीजन एटम को अपना सेल कंप्लीट करने में 2 इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है। तो इसकी क्या कोशिश होगी? ये इलेक्ट्रॉन लेगा, रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। ऐसी अगर हम फ्लोरीन की बात करें, जिसका एटॉमिक नंबर है स्टूडेंट्स 9, इसके पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे सेल में 7 होंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये मेटल्स इलेक्ट्रॉन देंगे और ये एक्सेप्ट करेगा और ये एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, जब मान लिया एक सोडियम एटम ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, सोडियम आयन में बदल गया, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ और ऑक्सीजन के एक एटम को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने में। यानी 2 सोडियम के एटम्स एक ऑक्सीजन के एटम से रिएक्ट करेंगे। तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये बदल गया O2- में। और अब क्या हुआ यहां पे? ट्वाइस Na प्लस O2- and this will produce Na2O, कंपाउंड बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम मैग्नीशियम की बात करें स्टूडेंट्स, तो मैग्नीशियम का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, यानी Mg2+ में बदला 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन का एटम इन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा
ऑक्साइड एनायन में बदलेगा और ये दोनों आयंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कंबाइन करेंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। बन गया। ओके, तो स्टूडेंट एक बात और सोचिए, जब मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी या सोडियम मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी, तो इन मेटल्स के फिजिकल अपीयरेंस में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन हुई ना, अब एक कंपाउंड बन गया। ऐसे ही अगर हम फ्लोरीन के बारे में बात करें कि यानी फ्लोरीन की रिएक्शन अगर हम सोडियम मेटल से कराएं और मैग्नीशियम से कराएं, तो यहां क्या बनेगा? NaF, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये देगा और इसको एक इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है, तो प्रोडक्ट क्या बना? NaF। अगर Mg रिएक्ट करना चाहेगा तो मैग्नीशियम देगा 2 इलेक्ट्रॉन और F को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यानी 2 फ्लोरीन के एटम्स होने चाहिए, यानी कंपाउंड क्या बनेगा? MgF2। ठीक है ना, MgF2 बनेगा। देखिए, Na plus F2 twice, this gives twice NF. Similarly, Mg plus F2, and this will produce MgF2। ओके, तो स्टूडेंट्स, किसी मेटल की रिएक्टिविटी को हम कैसे चेक करेंगे? हम उन मेटल एटम के कांटेक्ट में ऐसा स्पीसीज लाएं जिस स्पीसीज के साथ रिएक्ट करने के बाद जो अपीयरेंस आए उसको हम अगर नेकेड आई से देख सके, तो हमें उन मेटल्स की रिएक्टिविटी का कंपैरिजन आसानी से हम कर सकते हैं, या हम सोच लेंगे कि इस मेटल ने रिएक्ट किया या नहीं किया। जैसे जब हम किसी ऐसे मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएं और जो ऑक्साइड बने वो कलर्ड हो, तो हमें देखने में क्या होगा? आसानी होगी और हम आसानी से जज कर सकें कि रिएक्शन कितनी फास्ट हुआ। जैसे अगर स्टूडेंट्स कॉपर मेटल को अगर हम रिएक्ट कराएं, इसको बर्न कराएं रादर ऑक्सीजन में, तो क्या बन जाएगा? कॉपर ऑक्साइड। और ये कैसा दिखता है आपको? ब्लैक दिखता है। जबकि ये जो फ्लोराइड्स है ये आपको व्हाइट दिखेंगे, व्हाइट दिखेंगे। वहीं पर स्टूडेंट्स ये ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको व्हाइट दिखेगा। व्हाइट व्हाइट, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक, और फ्लोराइड्स आपको व्हाइट दिखेंगे। यानी कंपैरिजन हमारे लिए अच्छा होगा कि अगर कलर ऑक्साइड बने तो अच्छा और होगा। नेक्स्ट थिंग, एक और तरीका हो सकता है मेटल की रिएक्टिविटी का कंपैरिजन। जानते हो किसमें? ये वाटर है। वाटर स्टूडेंट्स डिसोसिएट होता है H+ और OH- पे। तो ये मेटल एटम्स की टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा वो रिलीज इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा? H+ ले ले। और H+ अगर ले लेगा तो क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा। देखिए, अगर
H प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, इट विल कन्वर्ट इनटू हाफ H2 गैस और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब अगली बात उठती है कि H प्लस कौन कौन दे सकता है? वाटर के डिसोसिएशन से H प्लस मिल सकता है, एसिड के डिसोसिएशन से H प्लस मिलता है। यानी मेटल्स की रिएक्टिविटी का कंपैरिजन हम उन मेटल की रिएक्टिविटी वाटर से करा के देख सकते हैं, एसिड के साथ करा के देख सकते हैं। जो मेटल बहुत तेजी से हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा इन दोनों में से किसी में, तो क्या होगा? बहुत रिएक्टिव मेटल होगा। जैसे जैसे मेटल की रिएक्टिविटी वाटर या एसिड से कम होती जाएगी, हाइड्रोजन का रिलीज कम होता जाएगा, हो सकता बाद में रिलीज ना भी हो, तो इससे हम चेक करेंगे कि मेटल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। यानी जो मेटल्स वाटर या डाइल्यूट एसिड के साथ तेजी से रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे? बहुत हाईली रिएक्टिव है। ओके, इसके अलावा एक चीज और है, H प्लस के अलावा हम दूसरे कोई मेटल के आयन भी ले सकते हैं, जैसे कॉपर आयन हो गया। कॉपर आयन एक्वस मीडियम में पेल ब्लू दिखता है स्टूडेंट्स। तो अगर किसी मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया और इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया, ये न्यूट्रल बदल गया और अब क्या होगा? जो सॉल्यूशन का जो कलर था पेल ब्लू, वो डिसअपीयर हो जाएगा और आपको मेटालिक कॉपर आपको उस वेसल के बॉटम पर आपको दिखेगा। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ थ्योरेटिकल मेजर्स हैं जिनसे हम मेटल की केमिकल रिएक्टिविटी को हम जज करते हैं। तो इन्हीं थ्योरेटिकल कंसिडरेशन को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन और एयर। ओके, reactivity of metals with air oblique oxygen. Okay. Students, sodium, potassium, they are highly reactive metals. क्यों? They have high ability to release electron, यानी इनके इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से हम रिलीज कर सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स, जैसे ये सोडियम मेटल है, अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है इट स्टार्ट्स बर्निंग। अगर सोडियम या पोटेशियम मेटल को एटमॉस्फेरिक एयर में या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में हम रखेंगे तो रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, बहुत ही विगरस होती है रूम टेम्परेचर पे ही, एंड दिस मेटल कैचेस फायर। इसलिए इन मेटल्स को हम एटमॉस्फेरिक एयर के एक्सपोजर में नहीं रखते और इनको सेफली रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोडियम पोटेशियम इन मेटल को केरोसिन ऑयल में रखते हैं ताकि ये एयर के कांटेक्ट में ना आए। वहीं पर स्टूडेंट्स
अगर हम इस मैग्नीशियम को बर्न कराएं ऑक्सीजन में, तो मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन विद dazzling white light rather, dazzling white light। इसलिए आप लोगों ने हो सकता पढ़ा हो कि मैग्नीशियम पाउडर इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, और ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन था ऑल ओवर इंडिया, सभी एग्जाम में, चाहे वो IIT रहा हो, चाहे वो नीट रहा हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज रहा हो, चाहे वो GS जनरल स्टडीज का पेपर क्यों ना रहा हो। ओके, इसका एक व्यू स्टूडेंट आप लोग देखिए, यहां पे देखिए, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। dazzling white light। ओके, फिर स्टूडेंट्स अगर हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम Al2O3, aluminum also burns in air और Al2O3 बनता है, लेकिन ध्यान दीजिए इन दोनों में एक डिफरेंस स्टूडेंट ये है, ट्वाइस 3/2 Al2। अगर हम पीस ऑफ एल्यूमिनियम आयन को एल्यूमिनियम मेटल को रखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे मान लिया ये एक एल्यूमिनियम का मेटल है, तो एल्यूमिनियम मेटल को जब हम एटमॉस्फेरिक एयर में रखते हैं तो इसके ऊपर, इसके सरफेस पर Al2O3 की लेयर बन जाती है और लगभग 10⁻⁻⁴ से लेकर 10⁻⁻⁶ मिलीमीटर थिक ऑक्साइड फिल्म बन जाती है, और इस कारण से एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, और इस जो एल्यूमिनियम है, जो इनर पार्ट में एल्यूमिनियम है, उसकी रिएक्टिविटी एटमॉस्फेरिक एयर से नहीं हो पाती है। द पैसिव लेयर ऑफ ऑक्साइड विच फॉर्म्स ओवर एल्यूमिनियम एज वेल एज मैग्नीशियम, इट प्रिवेंट्स फर्दर एक्शन ऑफ एयर विद रेस्ट ऑफ दीज मेटल्स। अगर एल्यूमिनियम पाउडर को स्टूडेंट्स हम बर्न कराते हैं तो जानते हो क्या होगा, बहुत हाई हीट निकलती है, बहुत ज्यादा हीट निकलती है। ओके, और इस हीट का मैं एक आपको रफ आइडिया दे रहा हूं। जैसे मान लिया इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है -1670 किलोजूल पर मोल, यानी एक मोल Al2O3 जब बनता है तो 1670 किलोजूल एनर्जी रिलीज होती है। और आपको बता दें, इस बेसिस पर मैं आपको कहूंगा कि 1 किलोग्राम आप कोल को बर्न करें और 1 किलोग्राम आप इस पाउडर्ड एल्यूमिनियम को बर्न करें, तो जानते हो हीट कहां ज्यादा निकलेगी, एल्यूमिनियम में ज्यादा निकलेगी। इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एल्यूमिनियम पाउडर का यूज किया था बॉम्ब्स को बनाने में। ओके, इसलिए एक और बात स्टूडेंट बता दें आपको कि जो एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम के स्ट्रिप वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती, इसलिए मैग्नीशियम मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, कोल्ड में रिएक्शन करता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड लेयर ओवर इट्स सरफेस विच मेक्स द मेटल समवॉट पैसिव। स्टूडेंट इसके आगे
नेक्स्ट केस, अब मान लिया एल्यूमिनियम के बाद हम आयरन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर हम आयरन लेते हैं स्टूडेंट, देखिए आयरन प्लस ऑक्सीजन, it forms Fe2O3 twice 3/2 ऑक्सीजन। लेकिन आयरन की रिएक्टिविटी एयर के साथ क्या होगी? जैसे मान लीजिए जैसे जैसे हम सोडियम से आयरन की तरफ जा रहे हैं, रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ समवॉट डिक्रीज होती जाएगी। अब अगर हम कॉपर की बात करें स्टूडेंट्स, कॉपर प्लस हाफ ऑक्सीजन, ओके, ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगी। कॉपर ऑक्साइड, और ये आएगा आपका ब्लैक, ठीक है ना, इट इज समवॉट ब्राउन, ब्लैक। तो देखिए यहां पे कॉपर को अगर हम हीट करते हैं, जैसे मान लिया एक कॉपर की रॉड को ले लें और उसको हम बर्नर में हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो आप देखेंगे कॉपर रॉड के ऊपर एक ब्लैक कलर का लेयर डेवलप हो जाएगा। ओके, इस तरीके से एक कॉपर रॉड इज बीइंग हीटेड, आप देख रहे हैं यहां पे ब्लैक जैसा अपीयरेंस आ गया है, ब्लैक अपीयरेंस यहां पर। वहीं पर स्टूडेंट्स सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, प्लैटिनम, ये एयर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, आपके घर में जो ज्वेलरी आप लोग देखते होंगे, हो सकता वो ज्वेलरी इससे पहले आपके ग्रैंड पेरेंट्स के समय की हो, लेकिन उसकी शाइनिंग अभी भी मेंटेन है। तो गोल्ड, सिल्वर एंड मरकरी, दे डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। इसका एक और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हम बताते हैं कि मरकरी के बारे में। मरकरी को हम बैरोमीटर में यूज करते हैं, और बैरोमीटर में जो मरकरी रहता है वो हमेशा एटमॉस्फेरिक एयर के एक्सपोजर में रहता है। तो अगर मरकरी रिएक्ट कर लेता तो उसको क्यों यूज करते हैं, फिर रीडिंग गलत आती, ठीक है ना। हालांकि सिल्वर और मरकरी के ऑक्साइड बनते हैं, इनडायरेक्ट मेथड से हम बनाते हैं, जैसे उनके कार्बोनेट्स को हीट करने पर हम उनके ऑक्साइड बना सकते हैं, लेकिन वो थर्मली बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होते, टूट जाते हैं। ओके, तो यहां लिखेंगे स्टूडेंट्स सिल्वर, मरकरी, गोल्ड। डू नॉट practically react with oxygen। ओके स्टूडेंट, एक और चीज देखिए आप लोग, ये जो ऑक्साइड्स बन गए ना, मेटल के ऑक्साइड जनरली बेसिक होते हैं। तो देखिए बेसिक, बेसिक, लेकिन एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, बेरिलियम, इनके ऑक्साइड्स होते हैं एम्फोटेरिक, यानी Al2O3
एम्फोटरिक है। एम्फोटरिक का मतलब यह हुआ कि Al2 3 एसिड और एल्कलीज दोनों के साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन वहीं पर सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बेसिक ऑक्साइड है, ये सिर्फ एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे और ये डिसॉल्व होंगे तो हाइड्रोक्साइड बनेगा। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है ना। मेजॉरिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड वाटर इनसॉल्युबल होते हैं और कलर्ड होते हैं। वहीं पर सोडियम ऑक्साइड, ये बेसिकली क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड व्हाइट है। अच्छा, ये बेसिक है, आयरन ऑक्साइड बेसिक है, कॉपर ऑक्साइड बेसिक है, ठीक है ना, बेसिक है। तो अब मैं आपको रिएक्शन करके दिखाता हूं कि जो ऑक्साइड्स बनते हैं वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्शन करेंगे, एसिड के साथ किस तरीके से रिएक्शन करेंगे। ओके, ओके, सोडियम ऑक्साइड। वैसे स्टूडेंट अगर देखा जाए तो सोडियम ऑक्साइड का कंपोजिशन क्या है, यहां पर +1 है, सोडियम पर एक चार्ज है 1, ठीक है ना। यहां पे कितना चार्ज है, O-, और इसको हम 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, चार्जेस बैलेंस हो गए ना। अच्छा, इसकी जब वाटर के साथ रिएक्शन होगी, वाटर, और मैंने आपको बताया है कि वाटर बेसिकली डिसोसिएट्स, देखिए वाटर डिसोसिएट्स इनटू H++ OH-, ठीक है ना। तो जब हम सोडियम ऑक्साइड को वाटर के कांटेक्ट में लाते हैं तो ये जो Na+ है, Na+ कंबाइन करेगा किसके साथ, OH- के साथ। तो जब OH- के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बन गया यहां पे, NaOH। और ये जो ऑक्साइड है ना, ये ऑक्साइड जब H+ के साथ कंबाइन करेगा, देखिए ये H+ लिख दिया हमने, H+ plus O2-, and this will give OH-। क्लियर। और इस तरीके से आप देख रहे हैं जो सॉल्युबल मेटल ऑक्साइड है, व्हेन दे रिएक्ट विथ वाटर दे विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, ठीक है ना। किस तरीके से हाइड्रोक्साइड बना, ऐसे हम बात करेंगे यहां पे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक। तो Mg पर क्या चार्ज है, +2, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं स्टूडेंट्स, है ना। और यहां पे कितना चार्ज है, -2। तो Mg किसके साथ कंबाइन करेगा, OH- के साथ। O ऑक्साइड किसके साथ कंबाइन करेगा, H+ के साथ। H+ के साथ कंबाइन करेगा तो यहां OH बनेगा, OH-, यहां पे OH, कितने बन जाएंगे यहां पे, Mg, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये बेसिकली वाटर इनसॉल्युबल है स्टूडेंट्स। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज वाटर इनसॉल्युबल। ओके, अच्छा, इनकी वाटर के साथ रिएक्शन, अब मैं इनके एसिड के साथ, क्योंकि इनका करेक्टर कैसा है, बेसिक। देखिए सोडियम ऑक्साइड, इसका करेक्टर बेसिक है। When it reacts with acid, मान लिया HCl, ओके, ये स्टूडेंट एसिड है, ये बेस। रिएक्शन कौन सी होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। अच्छा, जब सॉल्ट बनता है तो याद रखिएगा स्टूडेंट, सॉल्ट में केटायन पार्ट हमेशा बेस से आता है और एनायन पार्ट एसिड से आता है। यानी एसिड का एनायन जो भी है वो सॉल्ट का एनायन कहलाएगा, और जो सॉल्ट का केटायन है वो बेस का केटायन पार्ट होगा।
तो यहां पे आप देखिए क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये बेस है, इसका कैटायन पार्ट ये है, तो यहां बन गया NaCl, NaCl प्लस वाटर। न्यूट्रलाइजेशन है इसलिए हीट यहां पर निकलेगी स्टूडेंट्स, हीट यहां पे निकलेगी, है ना। अच्छा, ऐसे स्टूडेंट MgO की रिएक्शन मान लिया। चलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन हम करा देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4, और H2SO4 के साथ कराने पर अब देखिए जो सॉल्ट बनेगा ये बेसिक हो गया, ये एसिड हो गया, ओके। तो जो सॉल्ट बनेगा उस सॉल्ट का कैटायन बेस से आएगा, ठीक है ना, और तो सॉल्ट का कैटायन बन गया Mg2+, ठीक है ना, और एनायन कहां से आएगा, एसिड का एनायन हो गया मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस हीट, ओके। या इसको अपन ऐसा भी कर सकते हैं, इसको बेस लिख लें, है ना, बेसिक तो है, इसका करेक्टर हो गया, इसको वैसे इसको बेस लिख दें तो और अच्छा लगेगा, बेस हो गया, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि Al2-3 जो एम्फोट्रिक है या एम्फोट्रिक कोई मेटल ऑक्साइड है, वो एल्कलीज और एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, देखिए। Al2-3 इट इज एम्फोट्रिक, और मान लिया इसकी रिएक्शन हम HCl के साथ करवाते हैं, ओके। तो अगर ये एसिड है स्टूडेंट्स तो अब किसका वर्क करेगा, ये बेस का काम करेगा। तो सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट में कैटायन कहां से आएगा, बेस से कैटायन आएगा, और सॉल्ट का एनायन एसिड का एनायन होगा। तो प्रोडक्ट यहां क्या बन गया, AlCl3 प्लस वाटर एंड प्लस हीट आ गया, ओके। अब मान लिया Al2-3 की रिएक्शन Al2-3 की रिएक्शन हम करा देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो चूंकि ये बेस है, या और अच्छा नाम दिया जाए, ये बेसिकली अल्कली, तो नाउ इट एक्ट्स एज एसिड, ठीक है ना। अब जो सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट का कैटायन यहां से आएगा NaOH से, यानी सॉल्ट का कैटायन कौन आएगा, सॉल्ट का जो कैटायन बनेगा उसमें आया Na+, है ना, Na+, ये होगा सॉल्ट का कैटायन। एनायन कहां से आएगा, एसिड से आएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, अब यहां पे तो एल्यूमिनियम है स्टूडेंट्स, तो हमें जानते हो क्या करना है, इसको एनायनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एल्यूमिनियम बेसिकली है, तो एल्यूमिनियम पर यहां पर कितना चार्ज है, 3+, एल्यूमिनियम पर यहां पे 3+ चार्ज है। तो जानते हो क्या करेंगे, इसको एनायनिक पार्ट में बदलना है। तो एल्यूमिनियम को एनायनिक पार्ट में बदलने के लिए का हमारे पास ऑप्शन क्या है, इसके साथ ऑक्साइड को ऐड करते जाइए जब तक पहली बार नेगेटिव ना आ जाए। तो देखिए हमने एक ऑक्साइड ऐड किया, तो अभी कितना चार्ज आया इसमें, अब इन दोनों का एल्जेब्रिक सम कितना हुआ, सिंगल+। एक काम करते हैं, अब यहां पर हम 2 ऑक्साइड ऐड कर दें, है ना। अगर हम 2 ऑक्साइड ऐड करते हैं, देखिए अगर हम 2 ऑक्साइड ऐड कर दें तो अब इन दोनों का एल्जेब्रिक सम कितना हो गया, सिंगल-, ये बन जाएगा। इसके बाद ऑक्सीजन ऐड नहीं करना, यानी हमें क्या करना हुआ, इसको हटा दिया, हमने लिखा यहां पर Al ऑक्साइड हमने जोड़ा यहां पे, और इस पर आ गया सिंगल-, है ना।
ओके, ऐसे बना दिया NaAlO2, तो इसका प्रोडक्ट आ गया NaAlO2, NaAlO2 प्लस वाटर, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ओके। अच्छा, अगर हम कॉपर ऑक्साइड स्टूडेंट ले लें, इसका करेक्टर बेसिक है, इसकी रिएक्शन अगर हम NaOH के साथ रिएक्शन कराएं, ये भी बेस है, एल्कली कह सकते हैं इसको। अब यहां पर क्या होगी, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। वहीं पर स्टूडेंट्स अगर हम कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन H2SO4 के साथ हम करवाते हैं, तो ये बेस हो गया, ये एसिड हो गया, सॉल्ट बनेगा कॉपर सल्फेट एन प्लस वाटर, ठीक है ना, एन प्लस हीट, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि मेटल्स की रिएक्टिविटी के ऑर्डर को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के, कुछ मेटल्स में तो करवा सकते हैं लेकिन सभी मेटल के लागू नहीं हो सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि सिल्वर, गोल्ड और मरकरी ये बेसिकली रिएक्ट नहीं करते हैं। So this is all about this video lecture. Thank you, students.